बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है एक्सक्रीशन का ट्यूब्यूलर सिस्टम रखता है। एक्सक्रीशन के लिए अर्थवर्म में ट्यूब्यूलर सिस्टम पाया जाता है। जैसा कि हमने प्लेनेरिया में देखा था, उसमें भी ट्यूबुलर सिस्टम था, लेकिन अर्थवर्म में ट्यूबुलर सिस्टम ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेहतर ट्यूबुलर सिस्टम पाया जा रहा है। अर्थवर्म के अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसको कहते हैं मेटानेफ्रिडियम। मेटानेफ्रिडियम ट्यूबुलर सिस्टम पाया जाता है। अर्थवर्म के हर सेगमेंट में, ईच सेगमेंट, अर्थवर्म के हर सेगमेंट में एक पेयर ट्यूब्यूल्स का पाया जाता है। ट्यूब्यूल्स का एक पेयर पाया जाता है हर सेगमेंट में। चूँकि अर्थवर्म की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये अर्थवर्म की बॉडी इस तरह सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स पाए जाते हैं और हर सेगमेंट में ट्यूब्यूल का एक पेयर पाया जाता है मेटानेफ्रिडियम का। तो इसमें जो है मेटानेफ्रिडियम पेयर की शक्ल में होते हैं, ट्यूब्यूल्स का जोड़ा होता है। अगर हम देखें तो इस पेयर का जो स्टार्टिंग है नेफ्रोस्टोम, ट्यूब्यूल का हेड होता है, ट्यूब्यूल का सिरा होता है, स्टार्टिंग पोर्शन होता है जिसको हम हेड भी कह सकते हैं। ये हेड सीलिएटेड होता है, यानी इस पे क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। तो ये सीलिएटेड हेड जो है ये अर्थवर्म के फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होता है, यानी डूबा हुआ होता है। डायग्राम अभी हम आपको दिखाएंगे। ये सीलिएटेड हेड जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होता है, डूबा हुआ होता है, और उस बॉडी फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट पाए जाते हैं और ये सीलिएटेड हेड इन नाइट्रोजीनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब कर लेता है, और इस ट्यूब्यूल्स के ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क भी पाया जाता है। ये कैपिलरीज का नेटवर्क ट्यूब्यूल्स के अंदर पूरा फैला हुआ होता है, अटैच्ड होता है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ जो सॉल्ट्स और ज़रूरी वाटर चला जाता है ये उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये वापस ब्लड को सेंड कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। और इस तरह जो बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर चलता चलता आखिरकार एक सुराख में जाता है जिसको कहते हैं नेफ्रिडियो
पोर, इस सुराख को कहते हैं, और इस सुराख के जरिए बाहर खारिज कर दिया जाता है। दोबारा इसको मैं बताता हूँ, फिर डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम में मजीद आपको समझ आ जाएगा। अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो ट्यूबुलर होता है, इसको मेटानेफ्रीडियम कहते हैं सिस्टम को। मेटानेफ्रीडियम का हर सेगमेंट में, चूंकि अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड है, तो हर सेगमेंट में एक पेयर ट्यूब्यूल्स का पाया जाता है। ये ट्यूब्यूल्स के सिरे पर सीलिया पाए जाते हैं, लिहाजा ये सीलिएटेड हेड भी कहला सकता है। इसका स्पेसिफिक नेम है नेफ्रोस्टोम। ये नेफ्रोस्टोम जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ होता है, और सीलिया बॉडी फ्लूइड को मूव करते हैं, और ये डूबे हुए जो है नेफ्रोस्टोम नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, और इस तरह वेस्ट के साथ जो सॉल्ट्स और वाटर ज़रूरी होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है वो उसको रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज देता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये इसको बाहर धकेल देते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो नेफ्रिडियम पोर के जरिए बाहर धकेल दिया जाता है। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं। इसके सेगमेंट को हम देखते हैं। फर्स्ट क्या ये सेगमेंटेड बॉडी नजर आ रही है। इस जगह पर बॉडी फ्लूइड है, ये बॉडी फ्लूइड रेड से शो हो रहा है, और ये ग्रीन मैं इसका सीलिएटेड हेड बना रहा हूँ। ये इसके ऊपर सीलिया नजर आ रहे हैं, ये सीलिएटेड हेड है, और इस तरह ये इसकी ओपनिंग, ये इसकी ओपनिंग है। ये आपको बच्चों नजर आ रहा है एक ट्यूब्यूल, और इस ट्यूब्यूल में ये आपको नजर आ रहा है नेफ्रोस्टोम। ये इसका बॉडी फ्लूइड है जिसको हम सीलोमिक फ्लूइड भी कह सकते हैं। सीलोमिक फ्लूइड, इस सुराख को नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। ये नेफ्रिडियोपोर है, इससे जिस्म के बाहर वेस्ट मटेरियल खारिज होता है। इस ट्यूब्यूल के ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क को मैं शो कर रहा हूँ, ये पूरे दोनों तरफ नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क जो है ये नेटवर्क आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और ये ट्यूब्यूल जो है इसकी
जो तय होती है इसको एपिथेलियल लेयर भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर जो है इसको आगे धकेलती है और जो यूजफुल मटेरियल होता है जैसे सॉल्ट, वाटर, जिसको रिअब्सॉर्ब करती है। अब मैं मैकेनिज्म को दोबारा शुरू से बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम। बच्चों ये सिलोमिक फ्लूइड है, फर्स्ट क्या ये इसकी बॉडी का फ्लूइड है। सिलोमिक फ्लूइड भी कह सकते हैं, बॉडी फ्लूइड भी कह सकते हैं। नेफ्रोस्टोम के जरिए ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, सॉरी एब्सॉर्ब हो जाएगा। ये नेफ्रोस्टोम के जरिए, नेफ्रोस्टोम से ये दाखिल होकर ट्यूब्यूल में आ जाएगा और इस तरह ये ट्यूब्यूल में आगे चलेगा, मूव करेगा आगे से आगे धकेला जाएगा। इसी धकेलने के दौरान रीअब्सॉर्प्शन होगी, रीअब्सॉर्ब होगा। क्या रीअब्सॉर्ब होगा? डेफिनेटली जो यूजफुल मटेरियल होगा वो रीअब्सॉर्ब होगा, जैसा कि हम कह सकते हैं सॉल्ट्स एंड वाटर। ये सॉल्ट्स और वाटर जो है इन एपिथेलियल लेयर रीअब्सॉर्ब होकर कहाँ चला जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से ये किस में चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। तो इस तरह जो यूजफुल मटेरियल है इसकी रीअब्सॉर्प्शन होगी, इसकी रीअब्सॉर्प्शन होगी। अगर आपने बच्चों प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा था रीअब्सॉर्प्शन नहीं थी, तो यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं दिस इज बेटर एक्सक्रीटरी सिस्टम बिकॉज इट हैज रीअब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। इसमें यूजफुल मटेरियल दोबारा वापस बॉडी में जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं था प्लेनेरिया में। तो प्लेनेरियम का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो इससे थोड़ा लो लेवल का था, ये उससे हाई डिग्री है, हाई लेवल का है, बेटर है, बेहतर है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म रीअब्सॉर्प्शन का पाया जा रहा है। जैसा कि आज इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी नेफ्रॉन जो है उसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन का सिस्टम पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये रीअब्सॉर्प्शन होती रहती है और फिर वेस्ट मटेरियल जो है वो इधर इकट्ठा हो जाता है और फिर इधर आ जाता है और फिर यहाँ से जो है नेफ्रोस्टोम के जरिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो बेटा ये जो है ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम विद डायग्राम, इस डायग्राम को अगर आप गौर से समझ लें तो मेरे ख्याल में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम याद करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये डायग्राम पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को शो कर रही है। तो ये जो है इसमें सीलिएटेड जो हेड है ये सीलिया बॉडी के फ्लूइड को मूव करती रहती है, जिससे बॉडी का फ्लूइड पुराना ऊपर जाता है, नया नीचे, यानी इसको मूवमेंट में मदद देती है। और फिर यहाँ से ये यहाँ से ये अब्जॉर्ब हो जाता है और फिर आगे इस तरह ये चलता रहता है। तो ये जनाब मेटानेफ्रिडियम का सिस्टम मैंने बताया आपको, जो कि अर्थवर्म के अंदर पाया जा रहा है। ये एक बेटर एक्सक्रीटरी सिस्टम दैन प्लेनेरिया। तो बच्चों कल इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।